नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान के नेतृत्व में सेवा का पुनीत कार्य किया गया। आगे जानेंगे कि कहां मज़ार पर लाया गया बड़े आकार का बिच्छू बना आकर्षण का केंद्र। साथ ही जानेंगे कि कहां एक ही रात में 3 घरों में हुई चोरी। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। लायंस क्लब कोहिनूर द्वारा लायंस क्लब के इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान के नेतृत्व में सेवा का पुनीत कार्य किया गया। इस दौरान सेवा कार्य पार्षद मुकेश यादव के क्षेत्र में स्थित 2 प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को सर्दी से बचाव के लिए 250 स्वेटर का वितरण किया गया। इस अवसर पर जितेंद्र चौहान और बबीता चौहान द्वारा स्वेटर के साथ खाद्य सामग्री भी बच्चों को वितरित की गई। इंटरनेशनल डायरेक्टर जितेंद्र चौहान के अनुसार लायंस क्लब के सभी क्लबों द्वारा निरंतर सेवा कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में कोहिनूर द्वारा स्वेटर और खाद्य सामग्री का वितरण किया गया है। पार्षद मुकेश यादव द्वारा क्लब द्वारा किए गए कार्य की सराहना की। स्वेटर पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। हरेंद्र यादव सहित शिक्षकगण इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने देखा कि अभी सर्दी की शुरुआत हुई है, ये राइट टाइम है किसी भी स्कूल में बच्चों के लिए स्वेटर वितरण का, क्योंकि अगर यही एक एक्टिविटी हम दिसंबर में जब जाके करते हैं तो मुझे लगता है उस समय देर हो चुकी होती है। तो मैं सबसे पहले तो पूरी टीम कोहिनूर को बधाई देना चाहता हूँ। और ये हमारी दुनिया का इकलौता ऐसा क्लब है जहाँ सारे MJF हैं। और मुझे लगता है कि समाज के लिए इन क्लब की हमेशा सोच ये रहती है कि हम कैसे बड़ी से बड़ी सर्विस एक्टिविटी के, आज भी उन्होंने कोई 10-20 स्वेटर नहीं, करीब 250 स्वेटर बच्चों के लिए लेकर आए हैं। और बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए सामान भी है। और बच्चे देश का भविष्य हैं। आज हो सकता है सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इस शहर का नाम रोशन करे, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस देश में प्रतिभाएं अभाव में पली बढ़ी हैं। और इन स्कूलों से, जिन स्कूल में आज हम खड़े हुए हैं, इन प्राइमरी स्कूलों से बहुत सारे IAS निकल के गए हैं। इन प्राइमरी स्कूल से बहुत सारे डॉक्टर्स निकल के गए हैं। इन प्राइमरी स्कूल से बहुत सारे इंजीनियर निकल के गए हैं, जज बने हैं। तो मुझे लगता है जैसा अभी जितेंद्र जी ने बताया, वो इंटरनेशनल ID है कि ये एक वर्ल्ड का एक इकलौता क्लब है जिसकी अपने आप में ही एक स्पेशलिटी है। और जैसा हम सब जानते हैं कि लायंस क्लब एक ऐसी संस्था है कि जिसमें दुनिया में कहीं भी कोई किसी को ज़रूरत होती है तो वहाँ लायंस मेंबर खड़े होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये लायंस क्लब है। तो निश्चित रूप से क्योंकि चैरिटेबल संस्था है और चैरिटी हमारा एक पैशन है, हम करते हैं। तो आज भी हमने ये सोचा, हमारी प्रेसिडेंट ने ये सोचा, उनकी टीम ने ये सोचा कि सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और ये 2 स्कूल आज हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है स्वेटर्स का। देखिए, बाद में तो फिर बहुत लोग आते हैं जब ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अभी क्योंकि शुरुआत है और जिसको बच्चों पे, क्योंकि जब बच्चों को ठंड लगती है तो पेरेंट्स के पास पैसे हों या ना हो या जो भी है, लेकिन सब व्यवस्थाएं करते हैं। पर अगर उससे पहले व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं तो वो उनके काम की व्यवस्था। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भाई जितेंद्र चौहान जी का, जो लायंस क्लब के डायरेक्टर हैं, और अपनी भाभी बबीता चौहान जी जो चार्टर प्रेसिडेंट हैं इस क्लब की, और हमारी भाभी जी प्रीति भाभी जी जो कोहिनूर जो इनका ग्रुप है लायंस क्लब का, इसकी वो अध्यक्ष हैं। इनका और इनकी पूरी टीम का मैं दिल की अनंत गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के 2 प्राथमिक विद्यालय, जो एक गैलाना में स्थित है और एक खगड़िया में स्थित है, और वहाँ करीब 250 से 300 तक की बच्चों की संख्या है। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, इन्होंने इतना नेक और इतना पुण्य का काम किया है कि यहाँ आके बच्चों को। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अमरोहा नगर की बिच्छू वाली दरगाह से, जो हजरत शाह विलायत साहब के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर आज उड़ीसा के एक बड़े आकार का बिच्छू लाया गया, जिसे देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी और ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई, क्योंकि दरगाह में पहली बार इतने बड़े आकार का बिच्छू आया है, जिसकी वजह से खबर चर्चा का विषय बन गई है। शेर मोहम्मद कहाँ से हैं? डिवाइस है। क्या मामला है? आप जो साहब इलाज पर एक बिच्छू लाए हैं, काफ़ी लंबा। हम लोग वहाँ पर काम करते थे, वहाँ पे ये मिले हमें बिच्छू, तो हम लेकर आ गए वहाँ से। हम छोड़े थे, वहीं छोड़ेंगे साहब इलाज साहब बोल दिए थे, वहीं नाम सुने थे, हम मोबाइल पे देखे थे क्या बिच्छू वाले बाबा भी रहते हैं। तो जैसे कि आज अमरोहा बिच्छू वाली मैयार पे आए हैं, कितने टाइम पहले आपने इसे यहाँ पे दिया है और कब से था? ये मेरे को हो गए 15-20 मिनट। कब आपके हाथों में आया था ये? इसको तो आए हुए 4 महीने हो गए। आपके पास? मेरे पास तो था, ये 4 महीने से था। अच्छा, मैं बोल दिया था जब ही मैं पकड़ा था। तो 4 महीने से कहाँ था ये? घर पे ही रहा था। मतलब किस जगह से रहा था? ये 3 महीने उड़ीसा रहा था, 15-20 दिन घर पर रहा था दुबई में। आपका?
मेरा नाम मोहम्मद अफजल सिद्दीकी है। क्या मामला है? यहाँ एक बिच्छू भाई साहब ने सौंपा है आपको। ये बिच्छू लेकर आए उड़ीसा से, ये सोच के बाबा के दरबार के अंदर ये सांप बिच्छू नहीं काटता है। और वाकई हकीकत बात है कि दुनिया के किसी भी कोने में से ले आओ, यहाँ लाकर बिच्छू हाथ पर लो, काटेगा नहीं। आज हमारे ये भाई साहब उड़ीसा से बिच्छू लेकर आए, ये दिल में सोच के लेकर आए कि बाबा के दरबार के अंदर इसे ले जाके दूंगा, क्योंकि ये इन्हीं का गुलाम है। कितना ही बड़ा बिच्छू हो, इससे भी ज़्यादा खतरनाक बिच्छू अगर यहाँ लाएंगे वो भी नहीं काटेगा। ऐसी क्या मान्यता है? मान्यता है कि जिंदा करामात है सरकार की, आपकी ज़ुबान से निकली, अल्लाह ने सुनी। जिंदा करामात है कि इनके हाथ के अंदर न सांप काटे न बिच्छू काटे। कितना ही जहरीला, कितना ही खतरनाक। इन पे 4 महीने ये बिच्छू रहा, आके आज जुम्मेरात है तो आपको सौंप दिया गया। जी, आज जुम्मेरात के दिन भाई साहब लाए, कोई 20-25 मिनट इन्हें लाइव होगा, इन्होंने ला के हमें दे दिया। बोले ये बाबा का जो है गुलाम हमारे घर था, हमने ला के आपको दे दिया। इन्होंने पकड़ा था वहाँ पे, ये सोच के कि मैं बिच्छू वाली दरगाह पे इस बिच्छू को छोड़ दूँ। अब यहाँ पे आपके श्रद्धालु लोगों ने बिच्छू को अपने हाथों में लिया? कोई सब लोगों ने हाथों पे लिया, किसी को कुछ नहीं कहा। हमारे यहाँ दरगाह के जो खादिम लोग हैं सबने उसे हाथ पे लिया, लेकिन उस बिच्छू ने किसी को कुछ नहीं कहा। करीबन कितना बड़ा होगा? काफ़ी बड़ा बिच्छू है, कम से कम 1 हाथ के बराबर, 6 इंची है कम से कम। अमरोहा से कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम कुमार के साथ गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आज नशा मुक्ति अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन के द्वारा पूरे प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया और इसी के तहत जन अभियान परिषद विकासखंड समन्वयक रजनी यादव के मार्गदर्शन में नगर प्रस्फुटन संस्था तिरला द्वारा नशा मुक्ति 7 अभियान चौपाल बैठक व रैली का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन मेंटर सचिन प्रजापत द्वारा किया गया। नशा मुक्ति अभियान के बारे में मेंटर सचिन प्रजापत व मेंटर डॉक्टर सुरेखा सिसोदिया ने जानकारी दी व किसी प्रकार का नशा न करने के लिए उपस्थित सभी को शपथ दिलाई। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। झांसी में इन दिनों पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जहां पुलिस लोगों ने सुरक्षा एहसास कराने में नाकाम साबित हो रही है, तो वहीं चोरों द्वारा बिना किसी भय के बेखौफ तरीके से चोरी की घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा रहा है। कुछ यही हुआ झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम बरुआ माफ में, जहां एक ही रात में चोरों ने 3 घरों से लाखों के सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली। तो वहीं एक घर के ताले भी तोड़े गए, जिसकी शिकायत पीड़ित ग्रामीणों ने लहचूरा पुलिस से की है। वहीं बताया गया है कि लहचूरा थाना प्रभारी काफी समय से थाने में तैनात हैं, जिनको लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, लेकिन उनके द्वारा थाना क्षेत्र अपराध मुक्त करने की जगह भयमुक्त वातावरण तैयार कर दिया गया है। भययुक्त वातावरण तैयार कर दिया गया है, जिससे अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी खुद को सुरक्षा के लिए अब अधिकारियों से गुहार लगानी पड़ रही है। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ की हैं? क्या घटना हो गई आपके घर में? चोर बैठ गए तो क्या सामान गया कुछ? क्या सामान तो बचेगा, छचुआ का होता है उन्हें लेकर काटी पा। हाँ, और ताला टूटा हुआ, जो बहू उठ बैठी। मतलब आप लोग जाग गए? हाँ, जाग गए हम। वो आपके गांव में और 3 चोरियां और हुई आज? हो गई, चौथी में से अब ताला टूट पाया। टूटू दे भगू वो तो जो बहू उठ बैठी हमारी सुबह उठती में दे भगू। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कानपुर के बिथून थाना अंतर्गत न्यू आजाद नगर चौकी में सरकारी पिस्टल चुराने और वर्दी चुराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद एसपी ने चौकी प्रभारी को निलंबित कर दिया है। मामले में जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे, फॉरेंसिक टीम के साथ साथ डॉग स्क्वाड समेत अन्य टीम जांच में जुटी है। कानपुर से सीनू संवाददाता आयुष मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।